अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई आपका दोस्त तनवीर लाहौर। हेलो फ्रेंड्स, मेरी दुआ है आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें, लोगों के खुश होने का ज़रिया बनते रहें, ना कि उनकी दिल आज़ारी का ज़रिया बने। लेकिन जनाब, एक कमेंट आया मेरे एक पंजाबी भरा पंजाबी भाई हैं, क्योंकि जो उन्होंने कमेंट किया वो पंजाबी में था, तो दिल बड़ा करता है यार पंजाबी बोलने के लिए। थोड़ी सी आज बोलेंगे भी वीडियो में। लेकिन उन्होंने पूछा, बच्चे जब 4-5 कली के होते हैं और वो टूर्नामेंट अभी दूर होता है, ख़तरा ये होता है कि बच्चे आखिरी कलियों में चले जाएंगे तो कैसे उड़ाएंगे, तो कोई तरीका कि बच्चे कलियां गिराना कम कर दें या रुक जाएं कलियां गिराने से। तो बिल्कुल है जनाब, बहुत से लोग करते हैं, तो मैं भी आज आपको बताता हूँ, कीजिएगा इंशाल्लाह बेहतर होगा मसला। तो कमेंट कीता जी प्योर ब्रीड्स, तो कमेंट है कीता कि जी 4-5 कली के बच्चे ने, तो जो टूर्नामेंट अजे 2 महीने बाद होंदा है तो बच्चे अखीरियां कलियां ते चले जाते हैं। यार बड़ा दिल करदा पंजाबी बोलन ते, पंजाबी गल करन ते। लोरियां मैं तुहानू पता ही है, मगर गल है वे कि दूजे जिहड़े ने दोस्त वीर भाई वो भी वीडियो वेखदे ने ना, ते पंजाबी ज़ाहिर है सानू पंजाबियां तो समझ आती है, कुछ होर लोगों भी समझ आती होगी, लेकिन सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं आती। तो इस करके फिर वीडियो जिहड़ी है वो पंजाबी नहीं करता। नहीं तो पंजाबी यार हर बंदा कोई भी होवे ना, उन्होंने अपनी माँ बोली नाल बड़ा प्यार होंदा है। तो एं जी देखो जी, जिहड़ा बंदा इंग्लिश बोलदा उन्होंने इंग्लिश नाल प्यार है, जिहड़ा बंगाली बोलदा उन्होंने बंगाली नाल प्यार है, कश्मीरियां नूं कश्मीरी नाल प्यार है, ते सानू पंजाबी नाल प्यार है। लेकिन मजबूरी होंदी है किसी टाइम पे, तो फिर इस करके पंजाबी नहीं बोलेगी। तो नहीं जनाब, जवाब आपको जो है वो उर्दू में ही दूंगा, आप समझ जाएंगे क्योंकि आप समझदार हैं और बाकी सब भाई भी समझ जाएंगे। अच्छा, इसमें जो है ना एक तो मेथड है, जो तरीकाकार है, वो एक बच्चा पकड़ता हूँ मैं आपको समझाऊंगा। इसके साथ सबसे पहली बात ये है कि आप भी गौर कीजिएगा, मैंने भी जितनी मतलब कबूतर परवरी में टाइम गुजरा है तो उसमें यही चीज़ सीखी है कि जब हम बच्चे तेज़ी से कलियां वो बच्चे गिराते हैं जो बादी जिस्म के बच्चे होते हैं, या जिनको हम दाना ऐसा देते हैं कि वो दाना जो है वो गोशखोरे से बादी से हो जाते हैं, फूल जाते हैं, वो जल्दी जल्दी कलियां गिरा देते हैं। ऐसे बच्चे जो बड़े स्लिम स्मार्ट होते हैं, दाना हम उनको अच्छा देते हैं, बादी दाना नहीं देते, स्मार्ट रहते हैं, वो बच्चे जल्दी कलियां नहीं गिराते। ये चीज़ याद रखिए। एक वो बच्चे जो परवाज़ में ना हों, खुड्डे के अंदर हों, उड़ ना रहे हों, वो बच्चे जल्दी कलियां गिराते हैं। जो बच्चे परवाज़ में आ जाएं, जाहिर है उनके फिर वही बात होती है, उनके जिस्म पे फैट कम बनेगा, बादी नहीं होंगे, वो कलियां देर से गिराते हैं। ये बात जो है ना, ये जहन में रखिए। दाना ऐसा दीजिए जिस दाने में बादी ना हो, यानी काम फहम है कि मोटा दाना कम दो, बारीक दाना दो, और उसमें ज़रा ये देख लें कि फैट्स कम हों, बादी कम हो, तो फिर वो आपका बच्चा जो है वो कलियां आराम से गिराएगा, तेज़ी से नहीं गिराएगा। बादी दाना दोगे, कलियां ज़्यादा जल्दी गिराएगा। तो ये एक चीज़ जहन में रखिए। और दूसरा मैं आपको तरीक़ाकार बताता हूँ। क्या तरीक़ाकार सब इस्तेमाल करते हैं, बहुत से लोगों को पता है, तो वही मैं अब आपके साथ शेयर करता हूँ, और उससे वाकई बच्चे कलियां गिराना बंद कर देते हैं। तो मैं आपको कोई बच्चा पकड़ता हूँ और आपको बताता हूँ मैं। लो जी, बच्चा हाथ में आ गया, छोटा बच्चा है और टैडी। ये भी छोटा सा बच्चा है, देखें बिल्कुल क्लियर शीशा आंख का बच्चा ये देखें। ओके, अच्छा जी, बात हो रही है कलियां रोकने की ना। अब ये देखें, ये करना आपने एक काम है, बच्चा
चाहे 0 कली का है चाहे 2 कली का है, आपने काम करना है। करना ये है आपने कि इसकी बाहर वाली जो है ना, ये ठीक है 3 और 2 5, ये 5 कलियां आपने जो है ना इनको छोड़ लेना, इनको कुछ नहीं करना 5 परों को। और ये जो अंदर वाले 2 पर है ना, ये चौथा और पांचवा जो कली हम गिनते हैं ना, चौथा और पांचवा, ठीक है, इन परों को आपने आधा आधा काट देना है। चौथा पर और पांचवा पर कबूतर का आपने उसको हाफ कट कर देना है। हाफ कट करके आपने छोड़ देना है। अगर आपने बच्चे जल्दी छोड़े हैं, अभी मतलब कम परों में हैं, तो उसका मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अगर बच्चे आपके ऑलरेडी ज़्यादा परों में चले गए हैं, यानी ऑलरेडी अब आप कहते हैं जी मेरा तो बच्चा ही अब 5 पर का है और ये 3 और 2, ये 5 पर बाहर के रह गए हैं, बाकी सारी कलियां गिरा ली हैं, उसका तरीकाकार भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बिल्कुल सिंपल जब बच्चे छोड़ने हैं ना, अभी 1-2 कली के बच्चे हैं, वो बता रहा हूँ। पांचवा और चौथा पांचवा पर आपने कट कर देना बच्चे का, ठीक है जी। बच्चा आप देख रहे हो कि बच्चे को आपने घुमाया है। अब बच्चा आपका आ गया है तीसरे पर पे, यानी 2 पर आपने काटे हैं, वो बाकी रह गए हैं और वो तीसरे पर पे आ गया, तीसरा पर उसने झाड़ लिया। अब आपने ये करना है कि आपने जो 2 पर आपने काटे थे, उसमें से आपने पांचवा पर खींचना, चौथा पर नहीं खींचना, चौथा रहने देना, चौथा वो खुद झाड़ेगा। आपने पांचवा पर फेंकना, ये खींच देना, और दोनों साइडों से यही मेथड करना है, यानी कि एक साइड से, दोनों साइडों से 2-2 पर काटने, चौथा और पांचवा। और जब बच्चा 3 पर का हो जाए तो आपने उसका पांचवा पर खींच देना दोनों साइडों से। चौथा पर वो खुद ही मतलब हफ्ते 1.5 में गिरा देगा, पांचवा पर आपने खुद खींच देना, उसका पांचवा पर खींच देना। अब क्या होगा कि बच्चा जब चौथा पर गिराएगा तो आगे बारी आती है पांचवें पर की। पांचवा पर आपने खुद खींच दिया था, पहले उसको काटा फिर खींच दिया। अब यहाँ पे उसके परों की जो आगे झाड़ने वाला काम है ना, वो रुक जाएगा बिल्कुल। जब आप उसको उड़ाएंगे, परवाज में डालेंगे, तो बच्चा आपका 5 पर तक ही रुका रहेगा, आगे पर नहीं गिराएगा। अब एक जो अगली बात है वो ये है कि ये दुम है। अब ये दुम है, और दुम में से आपने क्या करना है, इसमें से भी आपने यही करना है कि ये 12 पर होते हैं, 6 एक साइड पर, 6 एक साइड पर। आपने इधर से भी 5 छोड़ देने हैं, दूसरी साइड से भी 5 छोड़ देने हैं। दरमियान वाले 2 पर जो है ना, उनको कट कर देना है आपने। दरमियान वाले 2 पर आपने काट दिए। बच्चा आपका उड़ रहा है। अब जैसे ही आपने देखा कि बच्चे ने पांचवा पर तो आपने खींच दिया था, बच्चे ने चौथा पर गिरा दिया। चौथा पर गिराने के बाद अब बच्चा जो है पांचवा पर आपने उतारा हुआ है, जिस वक्त उसका चौथा पर जो है वो पूरा हो जाए, 4th कली पूरी हुई है, अब उसने गिराना तो था पर, लेकिन आगे पांचवा पर नहीं गिरा रहा वो। जब वो कली पूरी हो जाए, आप बच्चा उड़ा रहे हैं, तब आपने क्या करना है, तब आपने दुम का एक पर, जो 2 पर काटे थे, एक पर खींच देना है। दुम का एक पर खींच देना है। बच्चा आप उड़ाते जाओ, कली आगे नहीं वो गिराएगा। उसके बाद जब आप देखोगे दुम का जो पर आपने खींचा था, अब वो पर पूरा होने पे आ रहा है, आपने दुम का जो दूसरा पर काटा हुआ है, आपने वो पर भी खींच देना। अब क्या होगा कि अब भी बच्चा जो है ना अपने परवाजी पर नहीं गिराएगा। अब आपने दुम का दूसरा पर खींच दिया है, अब वो दुम का पर निकालना शुरू कर देगा। या कुछ लोग दोनों पर भी खींच देते हैं इकट्ठे, कि वो दुम के 2 पर निकालता है, बाकी पर वो गिराना बंद कर देता है। तो ये तरीकाकार है जनाब, इससे रुकते हैं। अच्छा, अब यही है कि अगर ऑलरेडी आपका बच्चा जो है वो 5 पर का हो चुका है, तो अब आपने करना है, अब आपने उसका छठा पर काट देना है। अब आपने उसका छठा पर काटना है, और आपने 2 या 3 दिन उसको कटा रहने देना है। उसके बाद आपने खुद वो छठा पर खींच देना है, और दुम के पर इसी तरह आपने काट लेने हैं।
जैसे ही वो छठा पर आधा करता है, अभी पूरा नहीं हुआ, आधा पर किया, अब आपने दुम के पर खींच देने। अब वो बच्चा जो है आपका 6 पर के ऊपर खड़ा हो जाएगा, आगे कलियां नहीं झाड़ेगा और उड़ता उड़ता रहेगा। अक्सर जो है ये बड़े बड़े उस्ताज़ इकराम के पास बच्चे अभी कलियों में होते हैं, लेकिन वो पूरे अडल्ट मतलब नर मादी बन चुके होते हैं। लेकिन वो जाहिर है क्योंकि एक आम बात है कि उस मुनसफ आएगा, उसने तो पर ही देखने हैं ना कि पर कहाँ गिरे हुए हैं, तो पर वहाँ रुक गए हुए हैं। और बस इसके लिए एहतियात ये है कि बादी ना हो। अगर बादी नहीं होगा, कबूतर परवाज़ में होगा, जिस्म अपना स्मार्ट रखेगा, तो साल हा साल बच्चे पर ही नहीं गिराते, अपने परों में ही रहते हैं। पर उस वक्त गिराएंगे जब आप उनको परवाज़ से रोक लोगे, खुडे में डाल दोगे, वो बस दाना पानी खाएंगे, बैठे रहेंगे, बादी होगा और फिर वो पर गिराना शुरू कर देगा। तो लें जनाब, ये एक वीडियो आपको दी है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे फ़ायदा होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।